ਜੇ ਮਹਿਬੂਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਹੋਣਾ। क्या कभी आपको भी लगा है कि आप जिससे प्यार करते हैं वो आपको नहीं मिल सकता या नहीं मिल सकती? तो आपको यह कहानी जरूर चाहिए, क्योंकि इंसान जो चाहे वो कर सकता है, चाहे वो जो भी हो। पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह कहानी मैं अपनी कल्पना से लिखता हूँ। यदि आपको भी ऐसा कुछ करना अच्छा लगता है तो आप अपनी कहानी मेरी इस ईमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। मैं आपकी कहानी पर वीडियो बनाऊंगा और उसे आपके नाम के साथ यूट्यूब पर अपलोड करूंगा। और यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं कुछ लक्ष्य के साथ। बचपन में हर एक बच्चा अपने जीवन का लक्ष्य सोच लेता है कि वह बड़ा होकर क्या बनना चाहता है। उसे अपना लक्ष्य तो मिल जाता है, परंतु प्यार तो कुछ को नसीब होता है। परंतु जब से उसके माता पिता ने उसे स्कूल में दाखिल किया था तो उसका कोई भी मंजिल और ना ही कोई सपना था, और ना ही वह किसी लड़की को पसंद करता था। उसने अपनी 10th की पढ़ाई कंप्लीट कर ली। और जैसे आप सबको ही पता है कि 10th की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद घर में माँ बाप, स्कूल में अध्यापक और दोस्त आपसे पूछने लगते हैं कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। कुछ बच्चे तो फौजी बनना चाहते हैं, कुछ पुलिस वाले, और कुछ सिंगर, एक्टर, और कुछ पढ़ लिख कर विदेश जाना चाहते हैं। परंतु सेवक का ऐसा कुछ इरादा नहीं था। ना सच तो यह है कि उसे अपना लक्ष्य पता ही नहीं था कि वह क्या करना चाहता है और वह क्या करे। उसे ना तो कोई लड़की पसंद आती थी और ना ही वह कुछ बनना चाहता था। वह एक दिन अकेला बैठा सोच रहा था कि उसके सारे दोस्तों ने सोच लिया है कि वह स्कूल और कॉलेज के बाद क्या करेंगे, परंतु मेरा क्या होगा? मैं तो कुछ करना ही नहीं चाहता, तो मैं करूं तो क्या करूं? एक नाटक टीवी में रोज देखता था। उसे वह नाटक बहुत पसंद था। उस नाटक में एक लड़की आती थी जो कि उसकी उम्र की भी थी, और वह उस लड़की को पसंद भी बहुत करता था। तब उसने सोचा कि मेरे हर एक दोस्त की किसी न किसी लड़की के साथ दोस्ती है और वह उससे शादी भी करना चाहते हैं, परंतु मैं तो किसी लड़की को पसंद ही नहीं करता। और वह उस लड़की को पसंद भी बहुत करता था जो कि नाटक में आती थी। तो उसने सोचा कि अब चाहे जो हो जाए मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। मेरा लक्ष्य ये कि मेरा प्यार भी और मेरी मंजिल भी। उसने जब यह सोचा था तो उसे उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और ना ही सेवक को उस लड़की से कोई लगाव था। तो केवल उसे पाना चाहता था। और फिर उसे उस लड़की के बारे में थोड़ा बहुत पता चला कि वह एक चाइल्ड एक्ट्रेस है और उसका नाम अनु है। परंतु उसे यह नहीं पता था कि वह लड़की बहुत ही अमीर है और वह अपने एक एपिसोड में काम करने का 40 से 50 हजार रुपया लेती है। जब सेवक को इस बात का पता चला तो सेवक ने सोचा कि मेरी फैमिली तो इतना कुछ थी, तो अब क्या किया जाए। तो सेवक ने सोचा कि पहले तो मेरी कोई मंजिल नहीं थी, परंतु अब है। अब चाहे जो हो जाए, शादी करनी है तो अनु से करनी है, नहीं तो नहीं। और अब उसकी +2 भी कंप्लीट हो गई थी और अब और अनु भी एक बड़ी एक्टर बनती जा रही थी। और उधर सेवक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे, क्योंकि अगर वह सरकारी नौकरी करता, क्योंकि सरकारी नौकरी वालों की ना तो इतनी इज्जत होती है और ना ही इतनी तनख्वाह कि वह बड़ी एक्ट्रेस के साथ शादी कर सके। और अब उसकी चाहत इतनी बढ़ चुकी थी कि अब वह उसके बिना रह नहीं सकता था। वह दिन रात उसी के बारे में सोचता। उसने सोचा कुछ और था, उसके साथ हो कुछ और रहा था, और अब वह उसे थोड़ा थोड़ा प्यार भी करने लगा था। वह दिन रात उसी के बारे में सोचता और उसे यह भी डर लगता था कि कहीं वह उसे ना मिली तो वह क्या करेगा। तो उसने सोचा कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। वह पढ़ाई में तो बहुत अच्छा था। मैं सोचा कि मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर लेता हूँ, क्योंकि इसकी सैलरी भी बहुत होती है और फिर मैं अपना बिजनेस भी शुरू कर सकता हूँ। यह सोचकर उसने कॉलेज में एडमिशन ले ली, परंतु उसे अब भी बहुत डर लगता था कि अगर वह उसकी शादी मुझसे ना हुई और उसने किसी बड़े एक्टर से शादी कर ली तो मेरा क्या होगा। मैंने तो इसके बिना कुछ सोचा भी नहीं, क्योंकि लोग कहते हैं कि हम जिससे प्यार करते हैं वह हमें नहीं मिलता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं उनसे प्यार भी करता हूँ या फिर वो मेरी केवल चाहत है और मैं केवल उसे पाना चाहता हूँ।
सेब को कॉलेज में बहुत सी लड़कियां मिली जो कि उसे लाइक करती थी, परंतु सेब वो किसी पर ध्यान ही नहीं देता था। वो केवल अनु के बारे में ही सोचता था कि मेरी शादी तो केवल अनु से ही होगी, और वह अनु को पाने के लिए खूब मेहनत करता। तो वो देखता कि वह अपना प्यार पाने के लिए तीर कीरा पर जाते हैं और वह भी वहाँ पर जाता और मत्था। रब पूजे ने तेरे आवण लई, रब पूजे ने तेनू पावण लई, सुखा सुखियां मैं सजना तेरे नाम लिखावण लई, तेरे नाम लिखावण। मत्था टेकता और अनु को पानी की बेनती करता के लिए पागल सा हो गया था। और उसे एक दिन एक सच्चा फकीर मिला और उसने कहा, जवाना है दुनिया एक मेला ते मेले चों मिलदा कुछ नहीं, वो तंत्रा मंत्रा नाल यार थोड़ी मिलदे आ। कहंदे जहर वेख के पीता ते की पीता, इश्क सोच के कीता ते की कीता। क्योंकि इंसान में वो ताकत होती है कि वह अपने लगन और प्रेम से भगवान को भी नीचे बुला सकता है। और तुमने तो बिना सोचे समझे चीज चुनी है और उससे पाने के लिए तुम दिलो जान से मेहनत कर रहे हो, और तुम्हें तो पता भी नहीं कि वह कैसे है और कटवा कैसा है। फकीर की बातों सुनकर सेवक को हिम्मत सी मिल गई और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उसने अपने कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट करके उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई और उसने अपनी सैलरी में से कुछ पैसे इकट्ठे कर एक अपनी कंपनी भी खोल ली। और सेवक दिखने में तो बहुत खूबसूरत था। जब उसकी कंपनी एक बड़ा ब्रांड बन गई तो अनु और सेवक के रिश्ते की बात करने लगी और अनु को भी सेवक पसंद आया। उन दोनों की शादी भी हुई और लोगों को लगा कि एक बिजनेसमैन और एक एक्ट्रेस की शादी हो रही है। और सेवक के दोस्तों को लगा कि साले की किस्मत अच्छी थी, परंतु उनको क्या पता था कि ऐसा करने के लिए उसने ना केवल अपनी इच्छा पसंद सब कुछ छोड़ा है, तब जाकर उसे यह मुकाम मिला है। यार मानो या ना मानो, अगर हम चलें और के मन से ठान ले कि हमें वो चीज़ चाहिए तो जरूर मिलती है, चाहे किसी शादी करना हो चाहे कुछ बनना हो, मन में लगन होनी चाहिए। जब अनु की और सेवक की शादी हो रही थी तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। और अब कुछ मेरे बारे में, यार मुझे नहीं पता कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी, पर मैंने अभी ही यूट्यूब चैनल शुरू किया है क्योंकि मुझे आपकी पसंद का नहीं पता और हो सकता है कि मेरी एडिटिंग में से कुछ कमी रह गई हो, चाहे कुछ भी मान लो, पर कहानी को अब कहानी के तरीके से ही देखना, उसे वीडियो के तरीके से ना देखना। आप इस कहानी को जब भी देख रहे हों 2021-22, क्योंकि मेरी YouTube चैनल पर अब कुछ खास सब्सक्राइबर नहीं। के पटना तैनू पहला साल के मुच्छां रखियां, दूजा साल के रखना